माता जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, वंदना माता जी के हाँ सर्विस में। रीना माता जी, यस माता जी प्लीज। लेसन 2, 20 श्लोका। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भवितवा न भूय, अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। और इनका हम यही सोच सकते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, हमेशा ही वैसे ही रहती है। शरीर केवल बदल जाता है, मतलब शरीर खत्म हो जाता है। जैसे हाँ कि कोई भी चीज, कपड़े हम बदलते हैं, पुराने फट जाते हैं, बट हम वैसे ही रहते हैं, सेम उसी तरह। ठीक है माता जी। तो मतलब इसमें हम सोच नहीं सकते, ये ही फैक्ट है। तो बस, तो बिल्कुल सही बोला आपने माता जी, बिल्कुल अच्छे से बोला। थैंक यू सो मच। तो हम अभी आने वाले जैसे टाइम होता है ना, तो हम जब ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जब आप भगवत गीता प्रीचिंग करें तो आप कैसे बताएंगे, वो उस चीज की आपको प्रैक्टिस हो पाए, इसलिए बताया, इसलिए कहा जा रहा है कि श्लोका को बोले। तो बस ये बोली कि इस श्लोका में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसे बोलेंगे। जैसे अभी तक हम बोलते हैं ना मेरी समझ से, वो मत बोलिए मेरी समझ से, दिस इज नॉट फॉर यू माता जी, फॉर एवरीबडी। तो ऐसे बोलिए कि भगवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे मत बोलिए कि मेरी समझ से, मेरी सोच से, मुझे ऐसा समझ में आया, वो इररेलेवेंट होता है। सीधे बोलना है कि भगवत गीता में इस श्लोक में ऐसा कहा जा रहा है। फिर अर्जुन कह रहे हैं या श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो इस तरीके से आप, दिस इज द वे ऑफ अ डायलॉग, जिस तरीके से हम बात करते हैं, तो ऐसे बोले जाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये रियलाइज होना है कि हम कभी मरे ही नहीं हैं। हम कभी ना मरे हैं और ना हम कभी मरेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच रीना माता जी, इट्स वाज ब्यूटिफुल, रियली नाइस। ओके, आई विल मेक रितु माता जी द को होस्ट, and then I will be little free in my mind. Okay, Mataji, over to you. So thank you so much. Let's move on to Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी। Then, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवत उत्तम श्लोकाय भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। गोविंदाय नमो नमो। गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द। Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. आज हम कैंटो 1, चैप्टर 13 और श्लोका 16 में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, युधिष्ठिरा लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालेभ्य मुमुदे पर्याश्रया। युधिष्ठिरा लब्धा राज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालभ्य मुमुदे पर्याश्रया। यस माता जी। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज ऋषि ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उस छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे जन साधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। युधिष्ठिर लब्धो राज्यो, आपको इस तरीके से समझ में आता है ना कि एक बार पहले जो श्लोका है हम उसका ट्रांसलेशन समझते हैं और फिर हम थोड़ा सा भाव में प्रवेश करते हैं। आपको ये वाला समझ में आता है, या देयर इज एनी अदर वे दैट यू फील दैट इज मोर रेलेवेंट? ये वाला तरीका सही है कि हम इस किसी और तरीके से करना चाहिए? नहीं माता जी, आई थिंक ये यही अच्छा ठीक है है। माता जी। यही सही है मैम। बस इट्स मतलब एक एक शब्द हम नहीं पढ़े एक्चुअली में, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये पूरा जो युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने
लब्ध राजा, अपने पैतृक राज्य का अधिकारी, ये भी पढ़ना चाहिए, हम पढ़ते हैं तो। पर बिकॉज इतना वो टाइम नहीं रहता है इसलिए मैं स्किप कर देती हूँ, परंतु करेक्ट तरीका वो है कि पहले संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद में जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो पढ़ते हैं, फिर हम जो इसका सिंपल वाला है, जो कम शब्दों वाला है वो पढ़ेंगे, और फिर इसको हम समझेंगे। तरीका ये होता है, समझेंगे तो आई जस्ट अवॉइड दैट। युधिष्ठिर लब्ध राज्यो, मतलब कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पैतृक राज्य को प्राप्त करा, मतलब जो ऑलरेडी उनका था उसको अब अक्वायर करा, उसको अब प्राप्त करा। दृष्टवा दृष्टवा पौत्रम कुलन धरम, कुलन धरम मतलब कि वंश के अनुकूल, कुल के अनुकूल। क्या हुआ कुल के अनुकूल? पौत्रम, पौत्रम किसकी बात हो रही? पुत्र परीक्षित उनको प्राप्त हुआ, उनका जो पौत्र परीक्षित उनको प्राप्त हुआ, और उसको उन्होंने देखा, उसको उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने राज्य को, ये सीक्वेंस बता रहे, उन्होंने राज्य को प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पौत्र का मुंह देखा, है ना। फिर भ्रातृभिर लोक पालभी, और फिर किसके साथ देखा, किसके साथ में थे? अपने भाइयों के साथ में थे, जो सारे भाई, कोई भी इसमें खट्टू नालायक ऐसे नहीं था, जो सारे भाई थे वो सब के सब एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट थे। मुमुदे पर्या श्रेया, उन उन सभी को, जो देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है वैसा या उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य उन सबको प्राप्त था, जिनकी उनको कोई आशंका नहीं, मतलब आकांक्षा नहीं थी। एज एन लाइक उनको ये सब मिला हुआ था, पर ऐसे नहीं कि हाय वो उन्होंने बहुत इसकी चाह करी हो, ये सब उनको बाय डिफॉल्ट मिल गया था कि ये उनकी पोजीशन है, तो उनको सब और ऐसा मिला था जो कि देवताओं को भी नहीं मिलता है, ऐसा उनको मिला था। अब यहां पर समझने की बात जो ये है कि ऐसा नहीं कि उनका युधिष्ठिर महाराज का जो लाइफ है ना वो बहुत ही ग्लोरियस, और बहुत ही मतलब ग्लोरियस तो यस ऑफ कोर्स, परंतु बहुत ही आराम से बीत रही हो, नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत सारी समस्याएं देखी। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में समस्या नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, सही रास्ते में ही कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं है, नहीं प्रॉब्लम तो आती है। दैट भक्ति डज नॉट प्रॉमिस दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, परंतु तुम शेल्टर में रहोगे, अंततः आपका सही होगा, तुम शेल्टर में रहोगे। तो ये नहीं कि हमने, कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जब से भक्ति करना शुरू करी तब से तो हमारे ऊपर और दुख आने लग गए हैं। दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स होगी, पर फिर भी आप उसमें बिटर नहीं बेटर बन जाओगे यदि से आप भक्ति करते रहोगे तो, ठीक है ना, अगर आप संरक्षण में रहोगे तो अब उन्होंने बहुत सारे इतने दुख देखे, उसके बाद जब इन्होंने अपने पौत्र का मुंह देखा ना, तो इनको बहुत संतुष्टि और बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगा इनको, कि बहुत ज्यादा। तो अब उनको, उनके पास अगर हम देखें इतना सारा ऐश्वर्य है, और अब तो पोता पौत्र भी आ गया, तो अब तो बहुत खुश होंगे, बिल्कुल अब तो बिल्कुल उसमें लिप्त हो गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि उनके ये सब होने पर वो इसी में सारा खो गए, इसी में वो लिप्त हो गए, ऐसा नहीं था। एक बार राजा जनक महाराज जो है उनसे पूछा गया कि आपके पास तो इतना ऐश्वर्य है, आपके पास तो इतना भोग है, तो आप इतने भोग में जो रहते हो, तो फिर आप ये आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं किसका अंश हूँ, मेरे मेरे पूर्ण कौन है, मुझे करना क्या, ये सब जो रियलाइजेशन होता है ना, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन, ये आप कैसे प्राप्त कर पाते हो? तो उन्होंने कहा मैं तुमको एक दिन के लिए राजा बनाता हूं, और उस एक दिन के लिए तुम्हें सारे भोग मिलेंगे, मतलब 56 भोग करो, तुम खूब आराम करो, खुद जैसे तुमको ऐशो आराम करना है वो सब करो, परंतु अगले दिन मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, फांसी दे दूंगा। अब ये तो बेचारा सोचता है मैं तो फंस गया ये क्वेश्चन पूछ करके, और क्योंकि राजा ने कहा था तो उसको, उनको तो मना कर भी नहीं सकते, वैसे भी वो फिर उसको चढ़ाया जाता सूली पे अवज्ञा करने के लिए। हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो गुरु की अवज्ञा करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, हमको हमको लगता है हम इंटेलिजेंट हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हम गुरु अवज्ञा करते हैं तो हम जान भी नहीं पाते कि हम ये अपराध करें, अवज्ञा करें, परंतु यहाँ पे राजा की अवज्ञा करने पर उसको डायरेक्ट उसी समय सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अभी उसको राजा का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना था। राजा ने क्या कहा था कि तुम एक दिन के राजा बनो और सारे भोग करो।
अब उसने जब सारे भोग कर लिए बेचारा, अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा ने उससे पूछा, क्यों तुमने कर लिए सारे भोग, ऐशो आराम मिल गए, तुमने खाए तुमने 56 भोग? तो बोले, मैं भूख ही नहीं लगी मुझे, मैं मुंह पे ले जा ही नहीं पाया खाने को। बोले, ऐसा, ठीक ऐसा ही मुझे फील होता है कि ये सब भोग ऐशो आराम होते हैं, परंतु हम अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने रखते हैं कि ना जाने वो दस्तक कब दे जाए। तो इसलिए हमारे लगता है कि हम भोग करते हैं, पर हम अपनी मृत्यु को सब अपने आगे रखते हैं। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज जो है, वो लगने में लग रहा है कि शायद ये तो मस्त हो गए होंगे, ऐशो आराम, हाँ राजा बन गए, पौत्र की शक्ल भी देख ली, अब वंश भी आगे बढ़ जाएगा, अब तो मस्त हो गए। नहीं, मस्त नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में विष्णु भगवान की भक्ति और अपने आंखों के सामने अपनी मृत्यु को रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। फर्स्ट मैं एक जस्ट एक दो लाइन पढ़ी माता जी, मैं पढ़ती हूँ। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध से शुरू होने के दिन से अप्रसन्न थे। दे वर नॉट हैप्पी टू गेट इनटू द वॉर। वो खुश नहीं थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझ कर करना पड़ा था। आसान है, आसान था उनके लिए, पर क्योंकि उनका कर्तव्य था इसलिए उनको करना पड़ रहा था। हेड ऑफ द फैमिली के लिए बहुत डिसीजंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, परंतु क्योंकि कर्तव्य है तो वो करता है, उसको करना पड़ता है। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी अ लीडर, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी ऑन द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पोस्ट। आसान नहीं होता है, परंतु कर्तव्य है तो ये करना पड़ता है। ओके, now अब हम सेकेंड, दिस इज इनफ, वी विल मूव ऑन टू 17 श्लोका। एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामात् अविज्ञात् काला परम दुस्तर। एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामात् अविज्ञात् काला परम दुस्तर। यस माता जी। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही घर दबोचता है। ठीक है माता जी, इसको हम देखते हैं। एवं, एवं मतलब इस तरह। भाई किस तरह? इस तरह जिस प्रकार राजा युधिष्ठिर राजभोग करते हुए प्रतीत हो रहे थे, वो अ, इस भोगावस्था में आसक्त होते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अब तो ये मस्त हो गए, है ना, ऐसे लग रहा था इतना सब कुछ है इस तरह। तो अब राजा युधिष्ठिर तो नहीं हो रहे थे, परंतु अगर कॉमन मैन जो होता है ना, उसके पास ये सब आ जाता है ना कि घर है, परिवार है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, रेपुटेशन है, रिश्तेदार भी उसको बहुत पूछ रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल, उसके पास धन संपत्ति, वैभव, ऑपुलेंस सब कुछ है, तो सब उसके आगे पीछे हैं। तो उसका क्या हाल होता है, ये सुनने की बात है। राजा युधिष्ठिर के साथ ये दिख रहा है पर हो नहीं रहा है, परंतु कॉमन मैन के साथ कैसा होता है वो ये देख रहे हैं, और ऐसा होने पर उसके साथ अंत में कैसा होता है ये भी हम इस श्लोक से हम देखते हैं। ठीक है। एवं गृहेषु सक्तानाम, जो लोग घरेलू मामले में आसक्त रहते हैं, मतलब अपने घर परिवार से ये वो करना, ये करना, ऐसे करना, वो करना है, दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दोपहर तक, हर वक्त यही पूछ, इसके लिए वो, उसके लिए वो, ऐसे करना है, ये करना है, ये जोड़ना है, तोड़ना है, ये सब में लगे रहते हैं। प्रमत्ता नाम मतलब प्रमत्त, प्रमाद मतलब कि जैसे पागलपन के लेवल तक, है ना। पागल, जैसे पागल व्यक्ति होते हैं ना, उसको कुछ नहीं पता चलता है, वो बस करे जाता है, ऐसे उस लेवल में। तदीहया, इन विचारों में फंसे रहते हैं। किन विचारों में? अच्छा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब इसके लिए वैसे, उसके लिए वैसे, तब ये हो जाएगा, ऐसे इसमें ही उलझे हुए रहते हैं, इसमें ही फंसे रहते हैं। अतिक्रामत अविज्ञाता, वह ये नहीं समझ पा रहे कि अनजाने में अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो उनको नहीं पता चल रहा है, पर एक्चुअली में अनजाने में, वो चाहे समझे या नहीं समझे, जाने अनजाने इंक्रोचमेंट हो रहा है। किसका इंक्रोचमेंट हो रहा है? कौन अतिक्रमण कर रहा है, कौन दबोच रहा है, कौन खींच रहा है, कौन छीन रहा है? काला परम दुस्तरा, काल समय,
उनके हाथ से समय फिसलता जा रहा है। वो ये नहीं, अनजाने में, भोलेपन में, अज्ञानता में वो नहीं समझ पा रहे कि उनके हाथ से समय को छीना जा रहा है, और समय जो है वो रुकता नहीं है, वो दुस्तर है। ठीक है। तो अब हम इसको, जैसे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जैसे कि अब एग्जाम्पल है कि आपको एग्जाम के लिए, आपको पता है 2 ही घंटे हैं। अब उस 2 घंटे में आपको अपना आंसर अच्छे से लिखना है कि आप पास हो पाओ, एटलीस्ट पास तो हो पाओ। इतना तो आप, फिर तो लिमिट नहीं है कितना भी, परंतु पास हो जाओ, उतना आंसर तो लिखना है। तो उस 2 घंटे को आप व्यर्थ नहीं करोगे इधर उधर की बातों में, यहाँ वहां सोचना। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कम समय दिया गया है हमको, तो हमें इस समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। हमको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में इसको बिताना है। माता जी, इसको हम प्लीज पढ़ेंगे और रुक रुक के पढ़ेंगे। ठीक है। आप अपने मैं हिसाब से रुक जाइएगा, फिर वी आई विल लेट यू। जी माता जी। मैं अब सुखी हूँ। अब सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास बैंक पर प्रचुर धन है। अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे सकता हूँ। अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं। अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार जो उन क्रमत आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। हमारी आयु सीमित है, और परम इच्छा से निमित्त किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। ठीक है माता जी, यहाँ रुकते हैं, 1 मिनट यहाँ रुकते हैं माता जी। माता जी, यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है? ये भिखारी सन्यासी ईश्वर, ये किसकी बात हो रही है? जब हमारे मन में कभी कभी ये ख्याल आता है कि भक्ति कर रहे हो, जब भगवान पे आश्रित हो, तो ये बार बार मांगने क्यों आ जाते हो कि अब ये डोनेशन करो, अब यहाँ पे दो, अब ऐसे करो, ये बार बार मांगने क्यों आ जाते? तुम तो भक्त हो ना, भगवान पे आश्रित हो, तो रहो फिर। तुमको क्या जरूरत है ये सब मांगने के लिए? क्यों मेरे पास सामने हाथ फैलाते हैं? अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूं। ये कुछ विचार उन प्रमद आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते, ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है। आपके मेरे सबके साथ ये ख्याल आता है। ये कितना सुंदर है, इसको ही देखो यहाँ पे बता दिया गया है। अब आगे क्या है कि हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से, यस माता जी आगे पढ़ेंगे। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है, और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई के संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं का समाधान करने के निमित्त, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनि में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीवन के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत शाश्वत है, ना तो कभी जन्मता है, ना कभी मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता तो नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे बताया है कि हम अपने जीवन में मेहनत से कमाते हैं, परंतु वो मेहनत की कमाई हुई जितनी धनराशि है, वो हमारे लिए एक पल भी नहीं खरीद सकती है। जब हम कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे व्यवसाय में हम बिल्कुल सीधा सीधा कमा लें, उसमें त्रुटियां होती ही होती हैं। ये बिजनेस का एक मेथड है कि उसमें त्रुटियां होती ही होती हैं, पर त्रुटि कितनी हो, जितने की दाल में नमक, उतनी नहीं कि नमक में दाल, परंतु कभी कभी कम बेसी ऐसे चलता ही रहता है। तो अब जब हम अपने धन राशि में से, जब या तो हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा हम किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है। हमको लगता है कि हम वहां पर दान देंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इंद्रिय तृप्ति है कि हमें
भूखे को खाना खिला के हमें अच्छा लग रहा है, ये भी इंद्रिय तृप्ति ही है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दान करना चाहते हैं, परंतु क्या समझ में आना चाहिए कि हमें जो शास्त्रों में बताया है, जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया उस प्रकार से दान तप आदि सब दान सबको करना है, तपस्या सबको करनी है, परंतु किस तरीके से करनी है ये शास्त्र बताते हैं। कितना करना है इसकी बात नहीं है। आप 1 रुपया 108 रुपीज धनराशि में से, पूरे प्रॉफिट में से 108 रुपीज भी दान कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे खुशी हो रही है, इसलिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो आचार्य बोल रहे हैं उसके लिए। जस्ट द मीगर अमाउंट ऑफ 108 रुपीज इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो ये कहा जाता है, सेकंड पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट है कि इतना से भी बहुत है। कृष्ण नहीं भूलते, वो दोनों ही नहीं, वो ये भी नहीं भूलते कि आपके मन में क्या चल रहा है, और वो ये भी नहीं भूलते कि आपने अपने मन को ट्रेन करके इतना सा मेरे लिए करा है, वो ये भी नहीं भूलते। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 बात ये है कि कृष्ण से हम छुपा नहीं सकते। हम ये तो नहीं बोल सकते हमको खुद को ही नहीं है खाने को, तो तुम्हारे लिए हम क्या दें, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये भी पता है कि तुम्हारे पास क्या है, कहाँ से आया है। हमें ये लगता है हमारी मेहनत से आया है। इज इट रियली हमारी मेहनत से आता है? ये कृष्ण की कृपा होती है, हमारे पूर्व के कर्म होते हैं, जो हमारे पास जब जैसा जिस वक्त पे आना होता है तब वैसा उस वक्त पर आता है। इज इट ओके? तो और ये मानव जीवन हमें 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद मिलता है। ये मजाक नहीं है। इट इज नॉट एनी जोक कि हम तो पहले भी मनुष्य थे, आगे भी मनुष्य बनेंगे, ऐसे नहीं बन जाते। देर इज अ प्रोसेस एंड nobody कैन सरपास दैट प्रोसेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं माता जी। और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर ही सबसे बड़ी समस्या जो कि तो बनी रहती है। यही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे। अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षक नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह श्री भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है। ठीक है माता जी, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते। सो दैट इज इट, हम इसको यहीं पर स्टॉप करते। अब लेट्स मूव ऑन टू, अब इसके बाद हम कर लेंगे। अभी हम लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी दैट आई वांटेड टू। थैंक यू माता जी। श्री प्रभात कीजिए, श्री व्यासदेव कीजिए। वी मूव ऑन टू द स्टोरी टेलिंग। ये स्टोरी जो है, थैंक यू माता जी, थैंक यू मंजू माता जी। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये कैंटो 4 में आती है। आज हम करेंगे पृथु महाराज की स्टोरी, है ना, राजा पृथु की स्टोरी। अब क्या जरूरत है हमें ये स्टोरीज करने की, ये हमें स्टोरीज सुनने की क्या जरूरत है? क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भी इस स्टोरी को, इस प्रसंग को, जो कि अभी हम सुनने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको, जो भी इस प्रसंग को 3 बार सुनता है, वो पहली बात समाज में ख्याति प्राप्त करता है। दूसरी बात, वो विद्वान बनता है, मतलब ज्ञान उसके चित्त में ठहरता है। 2, थर्ड क्या है, जितना भी दुर्भाग्य है उसका खंडित होता है ये दुर्भाग्य। वो चरित्रवान जीवन जीता है। तो ऐसी हमको महाभागवतों की स्टोरी सुननी चाहिए, जो कि खुद सत्यप्रिय होते हैं,
जो खुद भक्त होते, जो खुद न्याय प्रिय होते, जो खुद करुणामय होते और जो खुद परोपकारी होते। ठीक है, तो आज हम किसकी कहानी सुनने वाले हैं? पृथु महाराज महाराज। पृथु की। तुम्हारा पृथु महाराज की कहानी। ठीक है, पृथु महाराज की कहानी सुनने वाले हैं। और पृथु महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये ध्रुव के डिसेंडेंट हैं। ध्रुव कौन? ध्रुव कौन? कौन ध्रुव? जो सुनी छोटा- सुनीति सुनीति के बेटा, हाँ, सुरुचि और सुनीति। हाँ, इसको सुनीति का, हाँ, सुरुचि स्टेप मदर सुनीति, और फादर का क्या नाम? ध्रुव के फादर का क्या नाम? भूल गए? याद नहीं आ रहा। उत्तानपाद। यस माता जी, उत्तानपाद। तो सुनीति के सन है ध्रुव, उन्हीं का डिसेंडेंट है ये पृथु महाराज। और आज हम पृथु महाराज की स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अ, एक है राजा अंगा। हम आएंगे पृथु तक, पर अभी पहले शुरू करते हैं। एक है राजा अंगा। राजा अंगा, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ वो कराना चाहते थे। तो वो जो जो ऋषिगण साधुजन जो हैं, तो उन्होंने सब कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है, और अगर तुम्हारे पुत्र होगा तो वो दुष्ट पुत्र होगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि अरे पुत्र ना होने से तो अच्छा हैंडल कर लेंगे, दुष्ट पुत्र इतना मोह था। तो उन्होंने सोचा कि दुष्ट पुत्र ही सही, कोई बात नहीं, हम दुष्ट पुत्र भी चलेगा, मुझे तो पुत्र चाहिए ही चाहिए। तो फिर उन्होंने यज्ञ करवाया। अब यज्ञ उन्होंने यथा ब्राह्मणों से, जो क्वालिफाइड ब्राह्मण थे उनके साथ ही उन्होंने युग युद्ध सॉरी यज्ञ करवाया। यज्ञ में कोई भी देवता सम्मिलित नहीं हुए। तो राजा अंगा जो है वो दुखी हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई कि कोई भी देवतागण आए ही नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी पायस किंग। तो पहले तो दुख था कि पुत्र नहीं है, अब दुख हो रहा है कि यज्ञ करा रहा हूं तो कोई देवता भी नहीं आया, तो ऐसा क्या बात हो गई। तो फिर जो पुरोहित, जो जो जन थे, जो ब्राह्मण जन थे, उन्होंने कहा कि आप निष्पाप हैं, ऐसा करते हैं कि हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करते हैं। यदि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर सारे देवी देवता भी हमारे संग में ही होंगे। तो फिर ऐसे ही होता है कि वो विष्णु को आहुति देते हैं, अर्पण करते हैं, और आहुति देते से ही एक वाइट ड्रेस में, श्वेत वस्त्र में व्यक्ति प्रकट होता है, उसके हाथ में खीर होती है। तो और वो खीर अपनी जो पत्नी होती है ना, जो राज, किसकी बात हो रही है यहाँ पे अभी? बात किसकी हो रही है? राजा अंगा की। तो राजा अंगा अपनी वाइफ सुनीता, सुनीता, उसको वो खीर खिला देते हैं। ठीक है, सुनीता जो होती है वो ना मृत्यु की पुत्री होती है। अब बात ये होती है कि जो पुत्री होती है वो अपने पिता से गुण को प्राप्त करती है, और जो पुत्र होता है वो अपनी माता से गुण को प्राप्त करता है। तो चूंकि क्योंकि सुनीता मृत्यु की पुत्री है, तो जो उसके जो पुत्र प्राप्त हुआ उसको, उसका नाम वेना रखा गया। VENA, वेण, वेण नाम रखा गया। तो उस वेण जो बालक है, उसने भी अपने नाना के गुण को प्राप्त करा। ठीक है, यहां तक हम समझ रहे हैं, नाना के गुण को प्राप्त करा। अब वो क्रूर बनने लग गए। छोटे थे तो धनुष बाण से निर्दोष हिरण को का वध कर देते थे। अपने जो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे, एसोसिएट्स, जो पेयर ग्रुप जो होते थे, अपने साथियों का भी वो वध कर दिया करते थे। बचपन से ही वो क्रूर थे। नाम पड़ गया था क्रूर वेण। सब बोलते थे आ गया क्रूर, क्रूर वेण आ गया, क्रूर वेण आ गया। इस तरीके से उनका नाम पड़ गया था। राजा अंगा बहुत दुखी, और वो दंड भी देते थे अपने पुत्र को, परंतु वो सुधरता ही नहीं था। राजा अंगा कई बार ऐसे सोचा करते थे कि बहुत सुखी हैं, बहुत ही पुण्य किए होंगे उन लोगों ने जिन्हें अपने पुत्र का दुख नहीं देखना पड़ता, ऐसा वो सोचते थे। ठीक है, अब अंगा जो है वो भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, ये भी भगवान की ही कृपा है, ताकि मैं भौतिक चीजों में आसक्त ना हो जाऊं, भौतिक रिश्तों में आसक्त ना हो जाऊं।
अच्छा पुत्र होता तो शायद मेरी परिवार में आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अब ये बुरा पुत्र है तो मुझे विरक्ति हो गई है। तो ऐसा वो सोच के कि ये भी भगवान की कृपा है, ऐसा सोच करके राजा अचानक से एक दिन वन को चले जाते हैं। ऋषि जो जो वहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ऋषि, वो सोचते हैं कि राजा अचानक से वन में चले गए, परंतु राज्य को तो राजा चाहिए ही ना, तो क्या करें। सामने कौन होता है? उनका पुत्र राजा वेन, मतलब उनका पुत्र वेन होता है, तो उसी को राजा बनाया जाता है। राजा बनाया जाता है। अब इससे घमंड आ जाता है। ये कोई भी आध्यात्मिक कार्य, हवन, यज्ञ, ये सब करने ही नहीं देता। कहता है आई एम, मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो। घमंड आ जाता है ना, तो अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, किसी की नहीं सुननी होती। ऋषि मुनि बोलते हैं नहीं करो, पर वो नहीं सुनते। वो सारे आध्यात्मिक कार्यों को बैन कर देते हैं। राजा बनने के बाद वो रक्षक नहीं बल्कि वो भक्षक बन जाते हैं। तो अब ऋषि मुनिजन जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमने ही इसे नियुक्त किया है, अब ये इस प्रकार से पाप करते रहेगा तो इसका एक पोर्शन हमें भी मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको समझाते हैं। अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने श्राप से इसको भस्म कर देंगे। ठीक है। ऋषिगण रिक्वेस्ट करते हैं कि राजा द्वीन, इस तरीके से आप जो आध्यात्मिक कार्य है ना, इसको स्टॉप मत करो, डोंट स्टॉप इट। बट राजा वेन जो होते हैं वो उनका ही इंसल्ट कर देते हैं और बात को नहीं सुनते। तो सारे ऋषिगण मिल करके एक बोलते हैं हम, ऐसे करते हैं। ऐसे करते ही राजा वेन का शरीर जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो अपना शरीर त्याग देते हैं। एक ऐसा करने से इतनी पोटेंसी होती है। अब एक और समस्या कि अब किसको राजा बनाया जाए। तो फिर उन ऋषियों को याद आता है कि ये तो किसके वंशज आ रहे हैं, किसके वंशज हैं ये, किसके हैं? राजा पृथु के। हाँ, तो ये सब किसके हैं, किसकी ध्रुव के। डायनेस्टी? ध्रुव, है ना। ध्रुव की। ये तो ध्रुव के हैं। तो ध्रुव तो बहुत शक्तिशाली और बहुत पायस, धार्मिक भी। तो मतलब कहना चाहिए कि जो जीनोलॉजी है ना, जो इनके जो जीन्स हैं, वो तो ऐसे ही चल रहे हैं ना। ऐसा सोच करके, ऐसा समझ करके फिर वो उनका जो मरा हुआ जो शरीर होता है ना, उसको ऋषिगण चर्न करने लग जाते हैं। उसका मंथन करते हैं, चर्न करते हैं, मसाज करते हैं, मंथन करते हैं, ऐसे मिक्स ग्राइंड करते हैं उसको। उसके बाद सबसे पहले उनके जंघा में से एक काला, एक बौना, कौवे के जैसा काला और बौना एक प्राणी निकलता है पहले। उसका नाम होता है बाहुक। वो सबसे गंदा, मतलब बहुत काला ऐसे बौना प्राणी निकलता है, उसका नाम होता है बाहुक। तो ऋषिगण उसको बोलते हैं, या जो मुनिजन होते हैं वो उसको बोलते हैं कि बैठ जाओ निषेध। ऐसा बोलने से बाहुक का एक नाम निषेध भी पड़ गया। ये वो था जिसने कि राजा वेन के सारे जो अवगुण होते हैं, सारे जो पाप होते हैं, वो ले लिए होते हैं। अब इसी के आधार पर, इस निषेध के आधार पर ही निषाद जाति भी उत्पन्न होती है, मतलब वो भी आगे बढ़ती है। निषाद जाति का जो बर्थ होता है वो इसी निषेध से होता है, जो कि बाहुक होता है, जो कि बौना होता है, जो कि राजा वेन के सारे पाप ले लेता है। तो निषेध जाति जो है, ये चोरी चकारी ये सब करते हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ वन में रहने की अनुमति है, वहां से अलग हटने की अनुमति नहीं है। अब उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। किसकी शरीर की बात हो रही है? वेणु। राजा वेणु। वेन, है ना। राजा वेन के शरीर की बात। अब उनका शरीर शुद्ध हो गया है। अब जब शरीर शुद्ध हो गया है तो अब उनके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष निकलता है। स्त्री जो है वो लक्ष्मी का अवतार है, और पुरुष जो है उनके साथ किसका अवतार होगा? ऑब्वियसली लक्ष्मी के साथ जी कौन होंगे? नारायण। विष्णु। विष्णु। नारायण, विष्णु। तो वो विष्णु का अवतार होते हैं। तो इनका नाम होता है अर्ची और पृथु। क्लियर है यहां तक का? इनका होता है नाम अर्ची और पृथु। दोनों गेट मैरिड, इन दोनों की शादी हो जाती है। इसमें से जो पृथु होते हैं ऑब्वियसली वो राजा बनते हैं। अब जब ये राजा बने, प्रकट हुए, उसके पहले क्या होता है, पूरे राज्य में अकाल का सा वातावरण हो जाता है। अकाल पड़ा होता है, वातावरण नहीं, कंप्लीट अकाल ही पड़ा होता है, सब जगह सूखा। इस वजह से क्या होता है, कुछ भी अनाज नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, जो प्रजा होती है वो मैल न्यूट्रिशन की तरफ चली जाती है।
प्रजा जो होती है वो भूखी होती है, बहुत दुर्बल हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है प्रजा। तो जैसे ही राजा बनते हैं तो प्रजा सब मिल करके प्रार्थना करती है कि आप हमारी भूख को शांत करो। ठीक है। तो पृथु जो है ना वो पहले देखते हैं कि क्या बात है, व्हाट इज द कॉज, क्या बात है, ये ऐसे भूखे क्यों हैं, क्या हो गया। तो वो ऑब्जर्व करते हैं, वो ऐसे मेडिटेट करते हैं, वो फिर रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली प्रजा निठल्ली नहीं है, परंतु ये जो भूमि देवी है ये ही अनाज नहीं दे पा रही है। तो ये सोचते मैं भूमि को, पृथ्वी को दंडित करूंगा। तो जैसे ही वो धनुष बाण निकालते हैं वैसे ही भूमि भयभीत हो जाती है और सामने आती है और फिर बोलती है, राजा से पूछते हैं कि आपने अन्न क्यों नहीं दिया। तो पृथ्वी बोलती है कि पहले में बीज, कंद मूल सब देती थी, पर ये जो जो भी सब अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे, भोग अपने लिए ही सब कर रहे थे। कब कर रहे थे? जब राजा वेन बहुत क्रूरता कर रहे थे, तब ये जो मेरा जितना भी, मैं जितना भी रिसोर्सेस सब दे रही थी, ये लोग सब अपने लिए ही यूज कर रहे थे और इनकी मानस जो चेतना है वो भ्रष्ट हो रही थी। ठीक है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ये लोग कर रहे थे। तो पृथ्वी ने क्या करा, दंड देने के लिए सारा अन्न जो है, सारा बीज जो है अपने अंदर छिपा लिया। तो बोलते हैं कि तो अब बाहर निकालो। तो बोलती है अब उस बीज में वो शक्ति रही ही नहीं है, वो भी खराब हो गया, अंदर छिपाए छिपाए भी वो खराब हो गया, उसमें वो शक्ति रही नहीं है। तो ऐसा सुनकर पृथु महाराज थोड़ा शांत होते हैं। तो बोलते हैं अच्छा। फिर भूमि जो पृथ्वी जो होती वो सभी को सभी की आवश्यकताओं अनुसार प्रसन्न करती है, मतलब फिर वो अन्न देती है और दूसरे बीज देती है, वो सबको जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसके अनुसार वो सबको भरण पोषण सब करती है। ये देख करके राजा पृथु जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से उनके अंदर जो भाव आता है वो उस भाव में पृथ्वी को अपनी पुत्री मान लेते हैं और इसी वजह से पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा। इसी वजह से भरत के नाम पर, दुष्यंत शकुंतला का जो सन भरत, उसके नाम पे हमारा भारत देश का नाम पड़ा। और पृथु की ऐसी भावना पर पृथु का ही नाम पृथ्वी को दिया गया, तो ये पृथ्वी पड़ी। ओके। अब इसके थोड़ी टाइम के बाद में, ये 2 एपिसोड हो गया, उसके थोड़े टाइम के बाद में राजा पृथु ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करवाता हूं। तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए अपने निश्चय करा। अब उनके 99 यज्ञ कंप्लीट हो गए। जब अब 100th यज्ञ जो है वो चल रहा था, तो एक जना है वो इनसिक्योर हो गया। वो कौन सा जना है जो इनसिक्योर हो गया? इंद्रदेव का। एब्सोल्युटली, इंद्रदेव जो है वो इनसिक्योर, वो कि उसको डर लगा रहता है कि मेरी गद्दी कब चली जाए, तो इनसिक्योर। तो उसने क्या करा, उसने अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है उसे चुरा लिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वो ऐसे करता, घोड़ा को चलाते और वो घोड़े को चुरा लेता। और चुराने के बाद फिर जब घोड़ा लेने के लिए पृथु का जो पुत्र है वो जाते, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंटली सन्यासी का भेष ले लेते। कौन ले लेते सन्यासी का भेष? इंद्र। इंद्र। इंद्र सन्यासी का भेष ले लेते, मतलब ब्राह्मण का भेष ले लेते। तो क्या होता कि राजा पृथु के पुत्र जब घोड़ा लेने जाते तो घोड़ा तो ले आते, पर उसको नहीं मारते जो ऐसा अपराध कर रहा है, घोड़ा चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी के, ब्राह्मण के वेश में, और ये ब्रह्म हत्या का पाप लेना नहीं चाहते अभी। क्यों? क्योंकि यज्ञ चल रहा है, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लेना नहीं चाहते। तो अभी क्या हुआ कि इंद्र जो कि सन्यासी नहीं था, इसने ढोंग रचा सन्यासी बनने का। और उसी समय से ये प्रथा स्टार्ट हो गई, किसकी? ढोंगी ब्राह्मणों की, ढोंगी सन्यासियों की। उसी समय से ये प्रथा स्टार्ट हो गई। तो अब राजा पृथु बहुत क्रोधित हो गए कि इनफ भाई, बहुत हो गया, कंप्लीट हो या कि मैं कंप्लीट करूँ, बार बार घोड़ा चुराया जा रहा है। तो उसने कहा इस बार अब मैं जाऊंगा और मैं जो भी स्वयं मार करके आऊंगा, अब जो भी हो मैं खुद मार करके आऊंगा। तो ब्राह्मण जी कहते हैं, ब्राह्मण लोग जो होते हैं, जो यज्ञ कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि महाराज आप यज्ञ कर रहे हैं, आप प्लीज मत मारिए, क्योंकि ये सही नहीं होगा, हमारा यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा करते हैं हम ही लोग यज्ञ में कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं
कि इंद्र जो है अपने आप इसमें आकर के भस्म हो जाएगा, ही विल हिमसेल्फ कम एंड अपने आप जल जाएगा और अपने आप यहाँ आके खुद ही कूद पड़ेगा यज्ञ में और जल जाएगा। तो ऐसे में ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, एक तरफ तो तुम लोग देवताओं के आवाहन के लिए आहुतियां दे रहे हो और दूसरी तरफ उनको मारने की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे। तो वो उनको बताते हैं, तो ऐसा करने से तुम्हारी यश नहीं फैलेगा, तुम्हारी और निंदा होगी। तो ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया कि आप तो विष्णु भक्त हैं, आपसे तो भगवान वैसे ही प्रसन्न है, आपको ये यज्ञ करने की क्या जरूरत है, आप 99 यज्ञ पर ही रुक जाइए, भगवान आपसे प्रसन्न है, आप और आगे मत बढ़िए। क्यों मत बढ़िए, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, इंद्र बार बार चोरी कर रहा था और ढोंगी सन्यासी पैदा हो रहे थे। भाई समाज में जो टॉप में जो लोग होते हैं वो लोग जो कार्य करते हैं बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो जो टॉप के जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको बिल्कुल वैसे कार्य करने चाहिए जैसा कि वो चाहते हैं समाज में और लोग उनको फॉलो करें। बिकॉज ये हो गई प्रजा में, प्रजा मूर्ख होती है, उनको दिमाग नहीं होता है पर वो सिर्फ कॉपी करते हैं। तो इसलिए जो लीडर है, जो राजा है, जो सीएम है, पीएम है, उनको ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि अगर सोसाइटी फॉलो करे उसको तो उससे उनकी हानि ना हो बल्कि और वो श्रेष्ठ बने, ठीक है। तो अब विष्णु जो है दर्शन देते हैं, राजा पृथु को विष्णु दर्शन देते हैं और विष्णु के साथ साथ फिर सभी देवी देवता और इंद्र भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो विष्णु जो है पृथु से कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूं, पहले सबसे पहले तो ऐसा करो कि इंद्र को तो माफी दे दो, क्योंकि इंद्र जो है वो तुमसे माफी मांग रहा है, काइंडली फॉरगिव हिम। फिर विष्णु बताते हैं कि तुमने ब्रह्मा के कहने पर यज्ञ छोड़ दिया, मतलब 100 तक कंप्लीट नहीं करा, तुमने छोड़ दिया, इस बात से मैं बहुत खुश हूं। तो इसी तरीके से हो सकता है हम कुछ कार्य कर रहे हों और बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट कर रहे हो, परंतु यदि घर में कोई बड़ा आपसे कहता है कि इस कार्य को यहीं स्टॉप कर दो, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। बड़ों की बात में को मानने में ये पोटेंसी है, इससे आप कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करते हैं। घर में अगर कोई कह रहा है कि मत करो भक्ति, तो ऐसा नहीं कि हम लड़ाई करके झगड़ा करके कि हम तो सही कर रहे हैं, हम तो यही करेंगे, नहीं, उससे विष्णु कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, ठीक है। उससे नहीं, गृहस्थों का ये मानसिकता नहीं हो सकती, उससे वो प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तो बहुत डिफिकल्ट है गृहस्थ होना। ब्रह्मचारी बन जाना, हिमालय पे जाके बैठ जाना, वो फिर भी आसान हो जाता है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट होती है, परंतु जो गृहस्थ है वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो गृहस्थ है अगर वो अपना सही कार्य बहुत ही कंपैशनेट हार्ट से करता रहे तो उसकी भक्ति में वो पोटेंसी होती है कि घर वालों की भी मानसिकता चेंज हो जाती है। जी अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उसके बाद में उन्होंने कहा, विष्णु बात कर रहे हैं पृथु से, बोले मैं बहुत खुश हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो पृथु ने पता है क्या मांगा, उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्तों का संग चाहिए, मुझे और कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने मांगा तो उनको हमेशा ही मिला। उसके बाद जब पृथु ने अपना शरीर त्यागने से, संन्यास लेने से पहले, शरीर त्यागने से पहले, उन्होंने भी अपनी प्रजा को क्या कहा, उन्होंने अपनी प्रजा से कहा कि उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ आप भक्ति करते रहे और सदा वैष्णव आदर या वैष्णव सदाचार में रहे, मतलब वैष्णव की सेवा में रहें। ये उन्होंने उनको लास्ट जो बोला था, अपने जाने से पहले उन्होंने लास्ट ये बोला। तो ब्राह्मणों ने राजा पृथु को क्या कहा कि राजा पृथु, आपकी वजह से आपके पुत्र वेन का भी उद्धार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोटेंसी होती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमें सीखने को क्या मिला। तो राजा अंगा जो है उनसे ह्यूमिलिटी सीखने को मिली, विनम्रता सीखने को मिली उनसे। वो इतने प्योर थे, उन्होंने क्या सोचा कि मेरा पुत्र ऐसा हुआ तो इसमें भी भगवान की कृपा है। ये बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं सोच सकते, पर उन्होंने ऐसा सोचा। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने इतनी भक्ति करी तो उनके पास कोई विपदा नहीं आई आई
पर फिर भी उन्होंने भगवान पे से अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। ठीक है। वेना से हम क्या सीखते हैं? राजा वेन जो है ना, जो वो कुपुत्र बन गया, उससे हम क्या सीखते हैं कि ईगो बहुत डेंजरस है। उससे हम क्या सीखते हैं कि अभक्त होना, एथिज्म, एथिस्ट होना बहुत डेंजरस है। उनसे हम क्या सीखते हैं? क्योंकि विनम्र नहीं है, क्योंकि अभक्त है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, इस वजह से पावर्स जो मिले उसको मिलने के बाद हम मिसयूज कर रहे हैं। एक तो मिलते ही किसको है, और मिल गए तो बुद्धि ही नहीं है उसको यूज करने की। क्यों? क्योंकि अब हम भक्ति नहीं है, इस वजह से। ठीक है। इसी प्रकार से पृथु से हम क्या सीखते हैं? आइडियल लीडरशिप। वो क्या बोल के गए अपनी प्रजा को? जो परफेक्ट है उनकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ऐसा वो बोल के गए। तो पृथु जो है वो डिवोटी, उन्होंने डिवोशन, और उन्होंने सरेंडर, और उन्होंने वो डिटैचमेंट, ये सब हम उनसे सीखते हैं। तो एक बार कहने का एक बहुत सुंदर प्रॉवर्ब ये है कि अ प्योर डिवोटी में सफर, जो शुद्ध भक्त है वो हो सकता है सफर करे वो। अ प्राउड मैन मे फॉल, तो जो ईगो है जिसके पास, उसका तो फॉल होगा ही होगा। प्योर डिवोटी भी जो है वो भी सफर कर सकता है, पर जिसके पास कृष्ण की भक्ति है, जो एम्पावर्ड है, वो दूसरों को भी एम्पावर करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो एक अच्छे घर में जन्म होने से ही आप ग्रेट नहीं बन सकते हो, परंतु भक्ति से आप ग्रेट बन सकते हो। और हम अगर ये बोले कि हमारे पास तो जो हमारा जो पूरी फैमिली है वो हमें सपोर्ट नहीं करती, तो हम किसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं? हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती इसलिए हम भक्ति नहीं करते, तो हम किससे हम इंस्पायर हो सकते हैं क्विकली? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद के तो खुद के फादर, ठीक है ना। सेकेंडली एक और है विभीषण, राइट। विभीषण, उसके पास भी कोई बहुत से फ्रेंडली एनवायरमेंट्स नहीं था येट, और फिर भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया, करा कि नहीं करा, और एंड में उसका क्या हुआ? उसे तो राज्य भी मिला। और ऐसा नहीं दैट ही डिडंट लाइक हिज ब्रदर, बट हिज ब्रदर डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम। ठीक है। तो ईगो से हमारा धर्म जो है बिखर जाता है, ये हम सीखते हैं वेन राजा से। भक्ति से हमारा धर्म जो होता है वो ब्लॉसम होता है, ये हम किससे सीखते हैं? पृथु से। और ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों का टेस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों के प्रॉब्लम्स ना आए जीवन में, परंतु यदि हम उन प्रॉब्लम्स में भी कृष्ण पर सरेंडर्ड रहते हैं तो अंत बहुत सुंदर होता है, उसके लिए भी और उसके आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी, और पीछे जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए भी। ये सिचुएशंस आती है, टेस्टिंग टाइम्स आते हैं, पर बिखरना नहीं है। ठीक है। वी डोंट हैव टू बिकम बिटर, बट वी हैव टू बिकम completed. Better. Sure. Yes, of course. We don't become bitter, but we become better. Thank you so much for your patient hearing. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। क्योंकि ये सारी कहानियां अब श्रीमद् भागवतम से ही आती हैं, और इनके सुनने से हमारा उद्धार होता है। दिस इज नॉट अ mythology, these are not a movie stories, but ये हमारे उद्धार, दिस इज नॉट अ नेटफ्लिक्स स्टोरी, पर इससे हमारा उद्धार होता है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि क्विकली। हरे कृष्णा माता जी। धन्य प्रमाता जी। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मैया की जय।
राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Thank you. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much for your, thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Take care of yourself. The weather is changing. It has rained today. Please be careful so that you can maintain yourself and progress in your Krishna Bhakti, which you all of y'all are absolutely doing. So thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Pranam. हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. माता जी, हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। Mataji, Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। Dhanapram Pranam Shashi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. I end this. Krishna willingly will Dhanapram Pranam Mataji. Hare Krishna.